Hello, good evening to all of you and thank you very much for watching my videos. देखिए भाई, आज आपका एक और नए सेशन में स्वागत है। मैं आपके लिए एक और नया सेशन लेकर आया हूँ। ठीक है, ये भी सेशन हम लगातार चलाएंगे। क्या होगा कि आज संडे है, संडे से लेके आप मानिए कि करीब 4 दिन तक ये सेशन चलेगा। ये 3 दिन तक चलेगा, उसके बाद फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो चल रहा है वो भी चलेगा। देखिए, मैं आपके लिए पहला सेशन जो चल रहा है वो ग्रामर का चल रहा है। आप लगातार उसमें ग्रामर सीख रहे हैं। उसके बाद हमने एक नया सेशन शुरू किया, इसका नाम है वोकैबुलरी सेशन, जिसको बोलते हैं होमोफोन्स। वो स्टार्ट किया मैंने, उसके भी करीब 4 सेशन हमने खत्म कर चुके हैं। अब एक नया सेशन जिसका नाम है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसकी बात करते हैं और इसको लेके चलते हैं। ठीक है ना। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है ये। इससे काफी हद तक आपको नॉलेज मिलेगी, वर्ड्स की नॉलेज मिलेगी। काफी लंबे लंबे शब्दों को एक ही बार में कहना, इसको क्या कहते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो शुरुआत करते हैं इसकी एक स्पेशल टॉपिक के साथ में। देखें, एक रूट वर्ड होता है। देखिए क्या है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है ना। ये पहला सेशन होगा, फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट सेशन हमारा चलेगा ये। तो देखिए, पहले सेशन में आपको कोशिश करेंगे, ठीक है, विल ट्राई टू गिव यू वेरी स्पेसिफिक नॉलेज। देखिए क्या है, साइड। आपने पहला वर्ड पढ़ा होगा साइड। साइड पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो इससे मतलब नहीं है, बस आप यह देख लीजिए कि साइड का मतलब होता है किलिंग के बराबर। ठीक है ना। साइड को अगर हम किल के बराबर रख दें तो बात एक ही है। ध्यान रखें, साइड को हम किल के बराबर रखते हैं तो बात एक ही है। चाहे आप साइड कह लीजिए, चाहे आप किलिंग कह लीजिए। ठीक है ना, ऐसे समझ लीजिए आप साइड को रख सकते हैं किलिंग के बराबर। ठीक है ना। चाहे तो आप ये रख लीजिए, या अगर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि साइड जो वर्ड है ना, उसको आप मर्डर के बराबर रख सकते हैं, मर्डर। ठीक है ना। मर्डर देख के ही समझ में आ गया होगा क्या मतलब हो गया मर्डर। मर्डर का मतलब होता है कत्ल। ठीक है ना, किसी का कत्ल करना। तो आज उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। वी विल डिस्कस अबाउट दिस मैटर। ठीक है ना, बहुत सिंपल वे में, आसानी के साथ में। कोशिश करते हैं कि काफी हद तक आपको क्लियर चीजें हो ही जाएगी। देखिए भाई, पहली चीज क्या है, पहला देखिए क्या है, पहला वर्ड लिखा है यहाँ पर, किलिंग ऑफ वंस मदर। देखिए, वंस का मतलब क्या है यहाँ पर, वो देखो समझ लीजिए। किलिंग का मतलब क्या हो गया, कोई भी कत्ल करे। इसका मतलब समझ लीजिए, कोई भी कत्ल करे, किसका, अपने पापा का। ठीक है ना। यहाँ पर वंस का मतलब क्या है, अपने से मतलब है। अपने से मतलब है, ये पॉजिटिव केस है। किसका पॉजिटिव केस, वो कोई भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है। इसका सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है भाई। तो क्या हो गया, कोई। अगर मैं कहूं इस वन की वजह से यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हो सकता है, वन हो सकता है। सब्जेक्ट जो हो सकता है वन हो सकता है, लेकिन आपको याद नहीं रखना है ये, बस ये समझ जाइए ये क्या है, वंस। वंस का मतलब यहाँ पर पॉजिटिव केस है। ठीक है। तो सुनो भाई, क्या लिखा है, किलिंग ऑफ वंस फादर, खुद के पिता की हत्या कर देना। अगर आप खुद के पिता की हत्या करते हैं, दैट्स मीन आप क्या कर रहे हैं, आप पैट्रिसाइड कर रहे हैं। इसका मतलब होता है पैट्रिसाइड। देखिए, स्पेलिंग को फोकस कर लीजिए, PATRICIDE। तो यहां पर मेरा है पैट्री। एक बात और समझ लीजिए आप ध्यान से। देखें, एक वर्ड होता है पैट्री, प्लस इसमें क्या जोड़ा, साइड जोड़ा। ठीक है। पैट्री का मतलब पापा से ही होता है। ठीक है ना, याद रखना, पैट्री का मतलब पापा से होता है, साइड का मतलब कत्ल से होता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, पैट्रिसाइड हो गया। सारे के सारे वर्ड्स ऐसे ही यूज किए गए हैं इसमें। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, किलिंग ऑफ वंस मदर। ठीक है ना। किलिंग का मतलब वही मार देना, हत्या कह सकते हैं। वंस मदर, खुद की माँ की हत्या कर देना, दैट्स मीन मैट्रिसाइड। ठीक है, क्या कहलाता है, मैट्रिसाइड। यहाँ देखिए, ये मैट्री वर्ड है, MATRI। उसके बाद साइड जो होगा SIDE, साइड। इसका मतलब होता है माँ की हत्या कर देना, दैट्स मीन मैट्रिसाइड। ठीक है, वी कैन इट्स कॉल्ड दैट इज कॉल्ड मैट्रिसाइड। क्या, किलिंग ऑफ वंस मदर, खुद की माँ की हत्या कर देना, दैट्स मीन मैट्रिसाइड कहलाता है। ठीक है, आप लोग याद रखें। छोटे छोटे जरूर वर्ड हैं, लेकिन बहुत नॉलेजेबल हैं। आप इनको याद रखेंगे तो श्योरली यू विल इम्प्रूव योर इंग्लिश। ठीक है ना। आप जिस लाइन पर चल रहे हैं कि हाउ टू इम्प्रूव योर इंग्लिश, तो श्योरली यू विल इम्प्रूव इंग्लिश लाइक दैट। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, किलिंग ऑफ वन इन्फेंट, किलिंग ऑफ एन इन्फेंट। यहां लिखा है एन इन्फेंट, एन इन्फेंट। ठीक है ना। देखिए, मैंने बताया था, आपको बताया था मैंने कि कभी भी ए मिले आपको, ए मिले, एन मिले या दे मिले, अगर इसके बाद कोई भी वर्ड मिलता है तो आप समझ जाइए वो क्या है, नाउन है। तो यहाँ पर देखिए कुछ सेम वी कैन अंडरस्टैंड, समझ सकते हैं। यहाँ पर एन है, एन के बाद आपको दिखाई दिया क्या, इन्फेंट है। तो इन्फेंट यहाँ पर क्या होगा, नाउन होगा। तो वही कहना चाह रहा है, किलिंग ऑफ एन इन्फेंट। ठीक है ना। शिशु हत्या कर देना है। किलिंग का मतलब होता है जान से मारना, इन्फेंट का मतलब होता है हत्या। तो एन इन्फेंट। ठीक है ना। तो इन्फेंट का मतलब आप जानते हैं, शिशु को बोलते हैं, शिशु को बोलते हैं। ठीक है ना। एक ऐसा बच्चा जो नया जन्मा हो, उसे बोलते हैं इन्फेंट। तो किलिंग ऑफ एन इन्फेंट, शिशु हत्या कर देना, या हम कह सकते हैं न्यू
बॉर्न बेबी, ठीक है, एक ऐसा बच्चा जो हाल में ही पैदा हुआ हो, नया बच्चा पैदा हुआ, उसको क्या कहते हैं, इन्फेंट कहते हैं। तो अगर ऐसे बच्चे की हत्या कोई कर दे उसको हम क्या कहते हैं, इन्फेंटिसाइड, ठीक है ना, इन्फेंटिसाइड। स्पेलिंग क्या है, INFANTICIDE, इन्फेंटिसाइड, ठीक है, याद रखें, बहुत अच्छा वर्ड है इन्फेंटिसाइड। आप जब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपके सामने निकल के आता है इन्फेंटिसाइड, बहुत सारे वर्ड आते हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल ऐसा ना करें, लेकिन अगर लाइफ में कोई ऐसा करता है कि किसी बच्चे की हत्या कर देता है, छोटे बच्चे की जो जन्मा हो उस वक्त, तो उस वक्त वो क्या कर रहा है, उस वक्त वो क्या कर रहा है, इन्फेंटिसाइड कर रहा है, यानी कि जान से मार रहा है। देखिए यहाँ पर एक वर्ड हमसे छूट चुका है, क्या, किलिंग ऑफ सेल्फ और सेल्फ मर्डर, ठीक है। किलिंग का मतलब क्या हो गया, हत्या, ऑफ सेल्फ खुद की हत्या, किलिंग ऑफ सेल्फ खुद की हत्या, और सेल्फ मर्डर या खुद का मर्डर, खुद की हत्या, वही मतलब है कोई व्यक्ति खुद को खुद से मार ले, ठीक है ना, खुद से मार ले, खुद का मर्डर कर ले, ऐसा प्रोसेस आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा, ठीक है ना। उसको क्या कहते हैं, सुसाइड कहते हैं, बहुत फेमस वर्ड है। सू से मतलब जो होता है, सू, ये जो सू वर्ड है ना, इसका मतलब खुद से होता है इंग्लिश में, ठीक है ना, इसका मतलब खुद से होता है, और साइड का मतलब क्या होता है, हत्या से। तो वो क्या करता है, सुसाइड करता है। ये जो वर्ड है बहुत फेमस वर्ड है, आप लोग अच्छे से जानते ही हैं, ठीक है ना, बहुत ज्यादा फेमस वर्ड है सुसाइड, ठीक है। तो सुसाइड का मतलब क्या हो गया, आत्महत्या। आप देख सकते हैं क्या, इसको बोलते हैं आत्महत्या। स्पेलिंग क्या है, SUCIDE। नेक्स्ट देखिए, ये तो मैंने पढ़ाया था अभी कि किलिंग ऑफ एन इन्फेंट, ठीक है ना, किसी भी इन्फेंट की हत्या कर देना, शिशु हत्या कर देना, क्या कहलाता है, न्यू बॉर्न बेबी भी कह सकते हैं, क्या बोलते हैं, इन्फेंटिसाइड कहते हैं, ठीक है। किलिंग ऑफ इन्फेंट, इन्फेंट का मतलब शिशु, जो बच्चा नया नया पैदा हो, उसे क्या बोलते हैं, इन्फेंट कहते हैं, या कह सकते हैं न्यू बॉर्न बेबी, नया नया पैदा हुआ बच्चा, उसे क्या कहते हैं, इन्फेंटिसाइड कहते हैं। इन्फेंटिसाइड देखिए, इन्फेंट जो वर्ड है वो शिशु से मतलब होता है, इन्फेंटिसाइड का मतलब हत्या होता है। तो अगर कोई भी व्यक्ति किसी बच्चे की हत्या करता है जो नया नया जन्मा हो, तो वो क्या कर रहा है, उस वक्त इन्फेंटिसाइड कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखिए क्या है, किलिंग या मर्डर। किलिंग या ऑब्लिक लिखा है, ऑब्लिक का मतलब क्या, ये मान लो, जब मान लो, किलिंग ऑफ अ किंग, किसी भी राजा की हत्या कर देना, या मर्डर ऑफ किंग, किसी राजा की हत्या, क्या कहलाता है, रेजिसाइड कहलाता है। क्या कहलाता है, रेजिसाइड कहलाता है, रेजिसाइड कहलाता है। स्पेलिंग देख लीजिए, REGICIDE, रेजिसाइड कहलाता है। तो किलिंग मर्डर ऑफ किंग क्या कहलाता है, रेजिसाइड कहलाता है। नेक्स्ट देखिए, किलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग। किलिंग का मतलब हत्या हो गई, ऑफ का मतलब था, ह्यूमन बीइंग का मतलब किसी भी मानव की हत्या, ठीक है ना। अगर कोई भी इंसान किसी की मानव की हत्या कर दे, किसी भी मानव की हत्या कर दे, आपको उससे रिश्ता नहीं है, लेकिन आप उसकी हत्या कर दें, तो ऐसी हत्या को हम कहते हैं होमिसाइड। क्या कहते हैं, होमिसाइड कहते हैं, ठीक है ना, होमिसाइड कहते हैं। किसी भी इंसान की हत्या कर देना, दैट्स मीन होमिसाइड। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी को नहीं जानते हैं और आपने किसी का कत्ल कर दिया, तो आप क्या कर रहे हैं, उस वक्त होमिसाइड कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, यहाँ थोड़ा सा चेंज कर दिया है मैंने, देखिए क्या लिखा है, सब्सटेंस। सब्सटेंस का मतलब क्या होता है, थिंग। आप मान लीजिए चीज के बराबर रख लीजिए इसको, सब्सटेंस को क्या कह सकते हैं हम, थिंग्स कह सकते हैं, सब्सटेंस। सब्सटेंस का मतलब थिंग हो गई, कोई चीज, कोई पदार्थ कह सकते हैं। सब्सटेंस का मतलब क्या होता है, पदार्थ से होता है, पदार्थ, ठीक है, कोई भी पदार्थ। फॉर किलिंग, जो जान से मार दे, किसको, इंसेक्ट। इंसेक्ट का मतलब होता है कीड़े मकोड़े, कीट, जिसको बोलते हैं, कीट बोलते हैं, कीड़े मकोड़े कह सकते हैं, इंसेक्ट कहते हैं। तो क्या हो जाएगा, अ सब्सटेंस, कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा पदार्थ, फॉर के लिए, हत्या करने के लिए हो, किसका, इंसेक्ट, कीड़े मकोड़ों की हत्या करने के लिए हो, कीट की हत्या करने के लिए हो, ऐसी चीज को हम क्या कहते हैं, इंसेक्टिसाइड। क्या कहते हैं, इंसेक्टिसाइड कहते हैं, ठीक है ना, आप याद रखना, इंसेक्टिसाइड कहते हैं, इंसेक्टिसाइड कहते हैं, INSECTICIDE, इंसेक्टिसाइड, कीटनाशक, जिसको हम कह सकते हैं जब कीड़ों मकोड़ों को मार देते हैं, कीटनाशक कह सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ लिखा है किलिंग ऑफ सिस्टर। किलिंग ऑफ सिस्टर, सिस्टर की हत्या क्या कहलाता है, सरोरिसाइड कहलाता है। क्या कहलाता है, सरोरिसाइड कहलाता है, याद रखें, सरोरिसाइड कहलाता है सिस्टर की हत्या। देखिए बहुत इजी है, SORORICIDE, सरोरिसाइड क्या कहलाता है, सिस्टर की हत्या। कोई अपनी बहन को मार दे तो उस वक्त दो कंडीशन क्या कहलाएगी, आप कह सकते हैं उसने क्या कर दिया, सरोरिसाइड कर दिया। तो ये वर्ड्स जो है अगर आप याद रखेंगे इनको, क्या है, पैट्रिसाइड हो गया, मैट्रिसाइड हो गया, सुसाइड हो गया, इन्फेंटिसाइड हो गया, रेजिसाइड हो गया, होमिसाइड हो गया, इंसेक्टिसाइड हो गया, सरोरिसाइड हो गया। ये वर्ड्स अगर आप याद रखते हैं, डेफिनेटली आपके अंदर काफी नॉलेज बढ़ती है। मैं ऐसे ही रोज रूट वर्ड जो होते हैं उनको लेकर के आऊंगा और आपको सिखाने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। आप इसको उतार लीजिए, और एक बात और समझा दूंगा आपको, गहरे समझने की कोशिश करना। आप क्या कर सकते हैं, इसमें याद करने का एक तरीका है, वो भी देख लीजिए कैसे याद कर सकते हैं। वैसे तो आपको याद हो जाएंगे, उम्मीद करते हैं, लेकिन अगर आपको याद नहीं हो तो मैं एक तरीका बता रहा हूँ, उसको याद करने का बहुत बेहतर तरीका है। समझने की कोशिश करना थोड़ा सा, ठीक है। कुछ वर्ड है, हम उनको मिला देते हैं। आप इसको देखो,
ये क्या है, पी है, तो पी आप ले लीजिए आगे, तो यहाँ पर लिख लीजिए पी, ठीक है ना। ये क्या है, एम है, तो यहाँ पर इसके आगे एम लिख लीजिए, एम लिख लीजिए। उसके बाद क्या है, यहाँ पर एस है, तो इसके यहाँ पर आगे हम एस लिख लीजिए। ये क्या है, आई, तो इसके आगे आप क्या कर लीजिए, आई कर लीजिए। फिर क्या है, ये आर, इसके आगे आप आर कर लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद ये एच है, तो इसके आगे आप एच कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, आई है, इसके आगे आप आई कर लीजिए। उसके बाद क्या है, एस, तो इसके आगे आप क्या कर लीजिए, एस कर लीजिए। अब मैं बताऊं, आप फोकस करना, देखिए मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पर, ठीक है ना, देखिए, ठीक है ना, देखिए आप फोकस कीजिए। क्या लिखा है, पीएम, यहाँ लिखा है पीएम। पी फॉर पैट्रिसाइड हो गया, एम फॉर मैट्रिसाइड हो गया, एस फॉर क्या हो गया, सुसाइड हो गया, आई फॉर क्या हो गया, इन्फेंटिसाइड हो गया, आर फॉर क्या हो गया, रेजिसाइड हो गया। तो आप कह सकते हैं पीएम सर, फोकस कर दिया आप, ठीक है ना, पीएम सर कह सकते हैं। नीचे जाइए तो आप क्या कहते हैं, हिस वर्ड है, एच फॉर होमिसाइड हो गया, आई फॉर इंसेक्टिसाइड हो गया, एस फॉर सोरोसाइड हो गया। तो एक ही तरीका हो सकता है याद करने का कि अगर आप ऐसे चाहें तो ऐसे याद कर सकते हैं, पीएम लिख लीजिए, सब लिख लीजिए और हिस लिख लीजिए, ठीक है ना। इस तरीके से आप करने का एक बेहतर तरीका हो सकता है, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। बाकी आप जिस तरह से चाहें वैसे याद कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, ठीक है। और वर्ड्स हम आपके सामने लेकर के आए हैं, आप समझने का प्रयास कीजिए। मैंने इससे पहले काफी वर्ड्स आपको सिखाए, उसके बाद और वर्ड सिखाने की कोशिश करता हूं मैं, आप समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। क्या लिखा है, देखिए किलिंग ऑफ अ रेस, ठीक है ना। उसके बाद लिखा और कम्युनिटी, कम्युनिटी का मतलब हो गया एक विशेष समाज, ठीक है ना, एक पर्टिकुलर समाज, ठीक है ना, विशेष समाज कहिए, विशेष समाज, ठीक है। इसका मतलब क्या, कम्युनिटी हो गई, एक कम्युनिटी हो गई। तो जैसे मैं कह सकता हूं, फॉर एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं कि आप कहें तो तुर्मी लोग होते हैं, उनकी भी एक अलग कम्युनिटी होती है, ठीक है। ऐसे खान लोग होते हैं, उनकी भी क्या होती है, एक अलग कम्युनिटी होती है। ऐसे ही सागर लोग होते हैं, उनकी भी क्या होती है, एक अलग कम्युनिटी होती है। तो ये क्या कहलाती है, कम्युनिटी कहलाती है। विशेष समाज की बात हो गई। तो सुनो क्या कह रहा है यहाँ पर, कह रहा है किलिंग ऑफ अ रेस। रेस का मतलब भी वही हो गया, एक कम्युनिटी से मतलब चल रहा है, ठीक है ना, जो रेस में चल रही है। क्या, किलिंग ऑफ अ रेस और कम्युनिटी, एक विशेष समाज की हत्या कर देना, ठीक है, किसी पूरे विशेष समाज की हत्या कर देना, वो क्या कहलाता है, जीनोसाइड कहलाता है। आप याद रखें, बहुत अच्छा ज्यादा बड़े जीनोसाइड कहलाता है, ठीक है ना, जीनोसाइड कहलाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं यहाँ पर, ठीक है ना। आपने हिटलर का नाम तो सुना ही होगा, हिटलर का आपने नाम अगर सुना हो तो उसके बारे में आपको पता होगा कि हिटलर ने, यहूदी एक कौम थी जिसके 10 मिलियन करीब, 6 मिलियन करीब लोगों को मारा था, ठीक है ना। तो उसने किसको बनाया था, एक मतलब यहूदी लोगों को क्या बनाया था, शिकार बनाया था, उनको मारने की कोशिश की थी। तो वहां पर उसने क्या किया था, उसने यही किया गया था, जीनोसाइड इसको बोलते हैं, जीनोसाइड कहते हैं। एक विशेष समाज को मारने की कोशिश की, इसको क्या कहते हैं, जीनोसाइड कहते हैं, ठीक है ना। किसी भी एक विशेष समाज को तंग करना, मारना, पीटना, ये सब क्या कहलाता है, जीनोसाइड कहलाता है। उसको कत्ल कर देना क्या कहलाता है, जीनोसाइड कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, किलिंग ऑफ वंस वाइफ, खुद की पत्नी की हत्या कर देना, खुद की पत्नी की हत्या कर देना क्या कहलाता है, किलिंग ऑफ वंस वाइफ या मर्डर ऑफ वंस वाइफ, खुद की पत्नी की हत्या कर देना, इसको बोलते हैं अक्सोरिसाइड। किलिंग ऑफ वंस वाइफ, खुद की वाइफ की हत्या कर देना, ठीक है ना, अपनी पत्नी की हत्या कर देना, हम कह सकते हैं मर्डर ऑफ वंस वाइफ, अपनी वाइफ की हत्या कर देना, इसको बोलते हैं अक्सोरिसाइड। अक्सोरिसाइड याद रखना, अक्सोरिसाइड पढ़ते हैं, इसको अक्सोरिसाइड पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो पत्नी की हत्या कहलाती है अक्सोरिसाइड। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, किलिंग ऑफ वंस नेफ्यू, खुद के भतीजी की हत्या कर देना, नेफ्यू का मतलब भतीजे से आ गया, खुद के भतीजे की हत्या कर देना क्या कहलाता है, नेपोटिसाइड कहलाता है, नेपोटिसाइड कहलाता है, ठीक है ना, नेपोटिसाइड कहलाता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने अपने भतीजे को मार दिया तो आप क्या कर रहे हैं, उस पर आप कर रहे हैं, नेपोटिसाइड कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सब्सटेंस, अभी मैंने बताया सब्सटेंस का मतलब क्या होता है, सब्सटेंस का मतलब होता है, सब्सटेंस का मतलब कहां से हो गया, किसी भी थिंग से हो गया, चीज से हो गया, ठीक है ना, पदार्थ ये तो कह सकते हैं हम। तो सब्सटेंस कोई भी एक पदार्थ फॉर डिस्ट्रॉइंग, बर्बाद करने के लिए, डिस्ट्रॉय है, ठीक है ना, ये प्रपोजिशन है। इसके बाद में आपको एनजी मिली, बर्बाद करने के लिए किसको, फंगस, इसको फंगस को बर्बाद करने के लिए कोई भी चीज, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं जर्मीसाइड। याद रखिए क्या कहते हैं, जर्मीसाइड कहते हैं। तो फंगस को खराब करने के लिए, फंगस को बर्बाद करने के लिए जो चीज का इस्तेमाल किया जाता है, जो चीज होती है उसको क्या कहते हैं, उसको जर्मीसाइड कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ लिखा है किलिंग ऑफ ब्रदर, भाई की हत्या कर देना, किलिंग ऑफ ब्रदर, भाई की हत्या कर देना क्या कहलाता है, फ्रैट्रिसाइड। देखिए FRATRICIDE, फ्रैट्रिसाइड कहलाता है, क्या कहलाता है, फ्रैट्रिसाइड कहलाता है, ठीक है। याद रखना, किसी भी
आप कोई अपने भाई की हत्या करते उसे क्या कहलाते हैं, फ्रैट्रिसाइड कहते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, किलिंग ऑफ वंस हस्बैंड, ठीक है, किलिंग का मतलब मार देना, वंस हस्बैंड अपने हस्बैंड को जान से मार देना क्या कहलाता है, मैरिटिसाइड कहलाता है। याद रखिए क्या, मैरिटिसाइड कहलाता है, मैरिटिसाइड कहलाता है। ठीक है, ये सारे वर्ड्स हैं, इनको भी आप कुछ उस तरह से देख सकते हैं अगर आप चाहें। ठीक है, किस तरह से कह सकते हैं, गुण, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर G4, ठीक है ना, यू ले लीजिए और एन ले लीजिए, इसका मतलब हो गया गुण। यहाँ पर ले लीजिए आप जी के लिए, ठीक है ना, और यहाँ पर ले लीजिए आप एफ के लिए, तो GF कह सकते हैं। इस एन को हम नॉर्मल रखते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका मतलब कुछ नहीं आ पा रहा है, तो यहाँ पर ऐसे ले लीजिए कि ये G4 GF हो गया, ये क्या हो गया, गुण हो गया, गुण की GF ऐसा भी यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, बस सिखाना मकसद है, कोई और मकसद नहीं है, ताकि आपको याद हो जाए इस तरीके से, अच्छे तरीके से। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। देखिए एक और वर्ड यहाँ पर है आपके पास में, क्या है आप समझ सकते हैं इसके लिए। यहाँ पर लिखा है किलिंग ऑफ अ बेबी, ठीक है ना, किलिंग का मतलब जान से मार देना, ऑफ अ बेबी एक बच्चे को, डैड मतलब जो, डैड का मतलब दो, जो डैड क्यों लगाया है क्योंकि हमें नहीं पता अभी लड़की पैदा हो रही है लड़का हो रहा है, तो यहाँ पर डैड लगा दे रहा है, डैड जो हैज नॉट येट बॉर्न, जो अभी तक पैदा ना हुआ हो। ठीक है ना, एक ऐसे बच्चों की जान ले लेना, एक ऐसे बच्चे को जान से मार देना जो अभी तक पैदा ना हुआ हो, उस बच्चे की जो हत्या कहलाती है वो कहलाती है फर्टिसाइड। याद रखिए क्या कहलाती है, फर्टिसाइड कहलाती है। इसका मतलब मैं कहूँ भ्रूण हत्या, ठीक है, भ्रूण हत्या इसको बोलते हैं। जब बच्चा पेट में होता है उस वक्त बहुत से लोग क्या करते हैं, अपने बच्चे को जान से मार देते हैं। इस हत्या को, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फर्टिसाइड कहते हैं। देखिए एक इन्फेंटिसाइड भी था, आप याद रखना, इन्फेंटिसाइड एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें बच्चा पैदा हो जाता है, ठीक है ना, पैदा होने के बाद में मतलब बच्चा हो उस वक्त मार देते हैं। लेकिन इसमें आजन्मा, अगर मैं इसके वर्ड में कहती हूँ आजन्मा बच्चा, आजन्मा, जिसकी पैदाइश ही नहीं हुई हो, ठीक है ना, अगर ऐसे बच्चे को कोई जान से मार दे तो उसको हम क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं फर्टिसाइड। ठीक है ना, किलिंग ऑफ अ बेबी दैट हैज नॉट येट बॉर्न, ठीक है ना, किलिंग ऑफ अ बेबी दैट हैज नॉट येट बॉर्न, जो अभी तक पैदा ना हुआ हो, ऐसे बच्चे को जान से मार देने को बोलते हैं फर्टिसाइड। ठीक है, तो ये सारे आपके पास में वर्ड हैं, आप इसको ले सकते हैं, एफ से MF कर सकते हैं। बाकी मेरा बताने का मकसद कुछ और नहीं है, बस समझाना मतलब है कि कैसे भी करके आपको याद हो जाए ये वर्ड्स। ठीक है ना, तो ये सारे वर्ड्स आपके पास में रहे। आज का सेशन यही खत्म करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट बस इतनी करते हैं कि आई रिक्वेस्ट यू, आई स्ट्रांगली रिक्वेस्ट टू ऑल दैट यू मस्ट सपोर्ट कंटिन्यूसली, ठीक है, ताकि हम अच्छा प्रोग्रेस कर सके, आपके लिए और ज्यादा अच्छी वीडियोस ला सके। ठीक है, बाकी आप लोग याद कर लीजिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, इट्स एनफ फॉर टुडे। नेक्स्ट विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।